रावलपिंडी मेन मरी रोड पर खुदा न खास्ता कभी भी आप ट्रैफिक में स्टक हो जाएं तो वैसे तो मरी रोड के साथ बहुत सारी लिंक रोड लगते हैं, लेकिन एक ऐसा लिंक रोड है जो कि आपको दोबारा से मरी रोड के ऊपर ही पहुंचा देगा और आपका जो ट्रैफिक वाला मसला है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। उसको कहते हैं जी रावल रोड। सबसे पहले तो मैं मेन मरी रोड से इसके कनेक्टिंग पॉइंट्स बता देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आपने कैसे इस रोड पर आना है। चांदनी चौक, सादकाबाद, सेंटर हॉस्पिटल, नाज सिनेमा, इसके आसपास है ना अगर आप, तो इस रोड को आप ले सकते हैं। और दोबारा से यही रोड जो है आपका मेन मरी रोड मोती महल लियाकत बाग के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पर ट्रैफिक का जरा जायजा लें कि ट्रैफिक इधर इतनी ज्यादा है नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसीलिए इस रोड को चूज किया है जहां पर अंडरपास बनेगा एक मेन मरी रोड के ऊपर। ठीक है, अंडरपास बनेगा, फ्लाईओवर बनेगा। खैर, एक जो कनेक्टिंग पॉइंट है ना वो इस रोड के साथ बनेगा। मेन मरी रोड के ऊपर दो अभी और भी अंडरपासेस बनने हैं, एक मरीर चौक और एक सादकाबाद। खैर, यहाँ पर बहुत सारे रेजिडेंशियल एरियाज भी हैं, अच्छे इलाके हैं इसी रोड के साथ राइट लेफ्ट के ऊपर जुड़े हुए। अगर इसी रोड की लेफ्ट साइड की बात की जाए तो यहाँ पर ग्लास फैक्ट्री, मोहल्ला हुक्मदाद और बहुत सारे और भी रिहायशी इलाके आगे कनेक्ट होते हैं, जिसमें मुखा सिंह, डोकलाई बख्श और फिर डोक कब्बा और फिर मेन मरी रोड दोबारा से कनेक्ट हो जाता है। राइट साइड के ऊपर ये सारा नूर खान एयरबेस वाला इलाका है, एरिया है। और जैसे ही इसके एक मेन चौक के ऊपर आप पहुंचेंगे, जिसको गाय चौक के नाम से भी जाना जाता है, वहां से भी मजीद दो रोड निकलेंगे, जिसमें एक कुरी रोड है और दूसरा बंद खन्ना रोड। और बाय द वे ये आगे चौक आ रहा है गाय चौक, और यहाँ से मेन जो मरी रोड है ना उसका डिस्टेंस तकरीबन आई थिंक 300 मीटर होगा, यानी कि आधे किलोमीटर से भी कम। ठीक हो गया दोस्तों। तो रोड्स का नेटवर्क भी आप समझा करें, खास करके अगर आप आउट ऑफ सिटी से वीडियोस देख रही हैं तो आपको आइडिया होगा कि कहाँ पर आपने प्रॉपर्टी लेनी है, कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। अच्छा, जो मैं रेजिडेंशियल एरियाज की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेफ्ट है, ये राउंड अबाउट आएगा, इसको गाय चौक भी कहते हैं। और यहाँ से मेन मरी रोड आपका अराउंड 200-300 मीटर। और जबकि यहाँ से ही आप बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएंगे, जो दो रोड्स आगे निकलेंगे ना, उनको एक को कुरी रोड कहते हैं, एक को बंद खन्ना रोड। ये लेफ्ट साइड पर एक गवर्नमेंट का पार्क है जिसको शहबाज शरीफ पार्क भी कहते हैं, और मरी रोड पर इसी पार्क का पार्ट 2 है जिसको नवाज शरीफ पार्क भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर राइट साइड के ऊपर ये सारा पार्क फजाइया का एरिया है। और बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे तो आप सादिकाबाद, और ये बेसिकली कुरी रोड है। ठीक है, सादिकाबाद चौक आ जाएगा, ट्रांसफार्मर चौक आ जाएगा, और इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे भी आगे स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से हम लेंगे राइट साइड, जिसको बंद खन्ना रोड कहते हैं। और इससे पहले मैंने एक व्लॉग बनाया इसी रोड पे, अगर आप जाते हैं तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत रिहायशी इलाका मिलता है जिसको मुस्लिम टाउन, खुरम कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है, और उस हवाले से एक डेडिकेटेड व्लॉग मैंने बनाया हुआ है। फिर भी मुख्तसर तौर पर आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, बता देता हूँ, क्योंकि रिहाइश के हवाले से मेरे काफ़ी व्लॉग्स होती हैं और लोग भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस के ऊपर आते हैं, ताकि रोड्स के नेटवर्क के साथ साथ आपको इन एरियाज का भी इन एरियाज की भी नो हाउ हो। तो वो जो एरिया है ना, उसमें आपको पानी, बिजली, गैस, यानी कि सप्लाई सिस्टम वाटर का गैस अवेलेबल होती है, इंटरनेट, बिजली भी मौजूद होती है। और सबसे अहम बात, वहाँ पर जो चेन बेस्ड स्कूल्स हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, एफजी के स्कूल्स हैं, वो भी करीब मिलते हैं। 35-40 फीट की गली है वहाँ पर, आप वो व्लॉग जरूर देखिएगा। नॉर्मली पिंडी शहर के अंदर आपको 35-40 फुट के रोड नहीं मिलते ना, 20-25, मैक्सिमम 30 फीट। ठीक हो गया। तो ये है जी बंद खन्ना रोड, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाता है और आगे से कनेक्ट कहाँ पर करता है वो भी आपको गाइड करता हूँ। वो कनेक्ट करता है जी खन्ना पुल इंटरचेंज। और खन्ना पुल इंटरचेंज का नाम जब भी आएगा तो याद रखिएगा, पिंडी और इस्लामाबाद को तीन रास्ते कनेक्ट कर रहे हैं, या तीन इंटरचेंजेस हैं जो पिंडी और इस्लामाबाद को आखिर में आपस में मिलाते हैं। उसमें से एक खन्ना पुल इंटरचेंज, एक फैजाबाद इंटरचेंज और एक कुराल चौक इंटरचेंज। तो यही वजह है कि जो सेंट्रल पॉइंट्स है ना, यानी कि इन इंटरचेंजेस के राइट लेफ्ट पर जितने भी इलाके हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी अहमियत है, ख़ास करके पिंडी वाली साइड, क्योंकि इस्लामाबाद आप क्रॉस करें तो वहाँ तो वैसे ही रेट ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप पिंडी वाली साइड पर हैं और यहाँ पर आपको कोई मुनासिब बजट में प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो यू नो दैट कि इस्लामाबाद में लोग तिजारत की गर्ज से, कारोबार की गर्ज से, या लोगों की मुलाजमतें होती हैं, उस गर्ज से भी
जाते हैं तो यहाँ से रास्ता बड़ा ईजी हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं उनकी या जिनकी फैमिलीज के बच्चे इस्लामाबाद में स्टडी की पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे होते हैं, तो उनके लिए भी ऐसे इलाके बहुत ज़्यादा फिजिबल हैं। तो खैर मुस्लिम टाउन खुरम कॉलोनी यहाँ पर एक खूबसूरत रिहायशी इलाका है। जो स्टार्ट होगा उसके भी मैं एक दो क्लिप्स मैंने इसी वीडियो में ऐड किए हैं, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। ये जो रोड है ना, इसके लेफ्ट साइड पर भी छोटी छोटी गलियां हैं। ठीक है, जैसे ये अब ये कोस्टर सी खड़ी है, आगे वैगन खड़ी है ना, ये तो रोड यहाँ से आपको, अगर आपने पीछे वीडियो में देखा हो तो छोटी छोटी गलियां लेफ्ट साइड पर, वो भी सारे रेजिडेंशियल एरियाज हैं। और यहाँ पर आपको यानी कि आप समझ लें कि मकानात जो रीसेल वाले हैं वो भी मुनासिब मिल जाते हैं, और रेंट नहीं मुनासिब होता। रेंट 25-30-35 हज़ार नॉर्मल रेंट है यहाँ पर। ठीक है, और ये मेन मार्केट है। यहाँ पर एक 8 नंबर चुंगी आती है जो बहुत बड़ी मार्केट है, जैसे राजा बाजार है या जैसे सदर है। ठीक है, बिल्कुल वैसी मार्केट है, यानी कि आपको खाने पीने की अशिया से लेके ज्वेलरी तक वहां पर मिल जाती है। इतनी बड़ी मार्केट है और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, खन्नापुल इंटरचेंज से पहले आ जाती है। तो खन्ना बंद खन्ना रोड और रावल रोड, होपफुली इन दोनों एरियाज का भी आपको आइडिया हो चुका होगा। और जब छुट्टी का टाइम होता है बच्चों की, क्योंकि यहाँ पर स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, और थोड़ा आप आगे जाएं तो यूनिवर्सिटीज़ भी आपको मिल जाती हैं। ठीक है, कुछ आर्मी से रिलेटेड भी यहाँ पर, मतलब पाक फ़ज़ाइया से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ सोसाइटीज़ हैं, जैसे फाल्कन एक कॉम्प्लेक्स के नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर और सिक्योरिटी सर्विलेंस बहुत अच्छी है, बाजार करीब हैं, स्कूल्स करीब हैं। तो मेन मरी रोड यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2 किलोमीटर है। ठीक है, मरी रोड के राइट लेफ्ट पर जब आप नज़र दौड़ाती हैं तो आपको कमर्शियल नज़र आता है, उन्हीं कमर्शियल की बैक साइड के ऊपर आपको रिहायशी इलाके मिलते हैं। चले मैं आपको इसी मुस्लिम टाउन खुरम कॉलोनी की गलियों का भी थोड़ा सा व्यू करवा दूँ। उस साइड पर ज़्यादातर सेमी कमर्शियल था, तो ये गली का आपको व्यू कराता हूँ। अब देखें गली का साइज, आपको लग रहा है 30 फुट की गली, ये कम से कम भी मेरे ख्याल से 35 फुट है इस गली का साइज, जो बहुत रेयर है। एक ही एरिया मैंने देखा था, मुखा सिंह एस्टेट पिंडी में, जिसकी गलियां सारी की सारी 40 फुट की हैं, और ये गलियां भी तकरीबन 30 फीट प्लस हैं। तो माहौल भी ठीक है, ग्रीन पैच भी आपको मिलता है, और सेंटर में आप बैठे हुए हैं रावलपिंडी के, तो इस हवाले से एक अच्छा मेरे ख्याल से एक अच्छा चांस है आपको यहाँ पर शिफ्ट होने का, या आप किराए के ऊपर यहाँ शिफ्ट होना चाह रही हैं। तो इन्वेंट्री के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको करीबी प्रॉपर्टी डीलर या रेजिडेंट से मालूमात लेनी पड़ेगी। और पुरसुकून भी इलाका है, ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं है। कुछ सेमी कमर्शियल यूनिट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और आगे जो राइट लेफ्ट के ऊपर आपको मजीद गलियां नज़र आ रही हैं, वो लिंक वाली गलियां, और उनका भी साइज 25-30 फुट है। वो भी छोटी गलियां नहीं है कि भाई 10-15 फुट की गली है, वहां पर भी दो दो गाड़ियां आमने सामने से गुजर सकती हैं, यानी कि क्रॉस हो सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहें। मेरे पास से प्लॉटों और मकानों के ऑप्शंस भी आते हैं, टाइम टू टाइम मैं वो भी अपलोड करता रहता हूँ। आप मजीद ऑप्शंस के लिए लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर जाकर चेक कर सकते हैं। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने गिबान और अल्लाह हाफिज़।